हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस सोल्व करवाए थे। तो बच्चों, आगे के क्वेश्चन तभी आपको समझ आएंगे अगर आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले चलेंगे पता, और कुछ फार्मूले हैं आपके पास। तो सबसे पहले आप लिखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। तो आज हम इनको समझेंगे, याद करेंगे। तो फर्स्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी, सेकेंड इज साइन ऑफ ए माइनस बी, थर्ड कोस ए प्लस बी, फोर्थ कोस ए माइनस बी, फिफ्थ वन टेंजेंट a plus b, and the sixth one tangent a minus b। तो बच्चों इनको लर्न करेंगे। sin a plus b, तो ये होता है sin a cos b plus cos of a sin of b। तो ये फॉर्मूला है sin a cos b minus cos a sin b। इन दोनों में यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लर्न करेंगे। cos a cos b माइनस sin a sin b। तो बच्चों, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं। तो ये फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं। टेंजेंट a प्लस b, दिस इज टेंजेंट a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो हम इनको लर्न करेंगे। तो टेंजेंट a प्लस b इज tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, एंड टेंजेंट a माइनस b tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो बच्चों, ये 6 फॉर्मूले अभी हम आपको अप्लाई करना भी सिखाएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो 7th फार्मूला, अगर मैं इन दोनों की साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को मल्टीप्लाई करूं और साइन a प्लस बी की वैल्यू ये पुट करूं और साइन a माइनस बी की वैल्यू ये पुट करूं और दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ब्रैकेट्स को ओपन करूं, तो वी हैव लेफ्ट विद साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो सिंपली आप इसको याद भी कर सकते हैं। साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये i कैसे वैल्यू, साइन a प्लस बी का ये फार्मूला है, साइन a माइनस बी का ये फार्मूला है। दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करोगे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगी। तो फार्मूला है नेक्स्ट cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो बच्चों, ये भी सेम cos a प्लस b की ये वैल्यू है, cos a माइनस b की ये वैल्यू है। दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ दो टर्म्स बचेगी। तो बेटर है कि आप इन्हें लर्न कर लो। तो साइन a प्लस b साइन a cos b प्लस cos a sin b, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। cos a प्लस b cos a cos b, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस sin a sin b, अगर cos a माइनस b है तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस। इसको लर्न करो। टेंजेंट a प्लस b का लर्न करो फॉर्मूला, टेंजेंट a माइनस b का sin a प्लस b sin a माइनस b का cos a प्लस b cos a माइनस b। तो बच्चों, अब इनको अप्लाई कैसे करना है। सपोज करो मेरे को sin 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 75 डिग्री 90 डिग्री से कम है, लेकिन 75 डिग्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। रीजन बीइंग, हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और फिर लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी एंगल 90 से बड़ा है उसको 90 से डिवाइड करके जो भी रूल डिस्कस किया था, आई होप आप सबको समझ आ गया। तो लेकिन ये 75 डिग्री एक तो 90 से कम है और दूसरा ये स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, 75 को ब्रेक करना है सम ऑफ टू स्टैंडर्ड एंगल्स। तो बच्चों, इनमें से वो दो एंगल आपने फाइंड करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 75 डिग्री बन जाए।
तो देखिए, तो वी कैन यूज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री सो दैट जब इनको प्लस करेंगे तो 75 डिग्री बन रहा है। तो 75 को ब्रेक कर दिया 30 प्लस 45। तो कई बच्चों के माइंड में आ रहा है इट इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45। वो बच्चों गलत है, हम इसको ओपन नहीं कर सकते साइन 30 प्लस साइन 45। तो जो बच्चों के ये माइंड में आ रहा है कि ऐसे कर सकते हैं, वो सोच लो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन 75 की जो वैल्यू है वो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालने पर प्लस करने के बाद सेम नहीं आती। तो इट मीन्स हम इसको ऐसे ओपन नहीं कर सकते। तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों a कितना है? 75 को ब्रेक किया 30 प्लस 45, फिर देखा इन 8 फार्मूलों में से फर्स्ट फार्मूला इसके साथ कंपेयर हो रहा है, क्योंकि ये a प्लस बी है। अगर मैं a को 30 पुट कर दूं, b को 45 पुट कर दूं, तो दिस इज फार्मूला नंबर 1। तो साइन a प्लस बी होता है साइन a। तो बच्चों हमारे पास a का काम कर रहा है 30 डिग्री, आगे लिखा है cos b, तो b का काम कर रहा है 45 डिग्री, प्लस cos ऑफ a हमने 30 डिग्री को बोला है, साइन ऑफ b हमारा 45 डिग्री है। तो साइन 30 होता है 1/2, cos 45 हमें याद है 1/√2, cos 30 सभी को याद है टेबल से √3/2 एंड दिस इज 1/√2। आई होप क्लियर है सबको। 1 into 1 1 over 2√2, √3 into 1 over 2√2। तो एलसीएम लिया तो वी हैव द फाइनल आंसर दिस वन। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, वन इज द सेम थिंग। समझ लगी सबको? मान लो बच्चों हमें cos 75 निकालना है, चलो कोई और एंगल लेते हैं। मान लो बच्चों मैं cos 105 निकालना चाहता हूं, तो आप बोलोगे इट इज ग्रेटर देन 90। तो ये हमने रूल डिस्कस किया था, कोई भी नंबर 90 से बड़ा हो तो आप उसको 90 से डिवाइड करते हैं। तो 90 रिमाइंडर इज 15 कर सकते हो। तो 105 को लिख दिया 90 into 1 प्लस 15, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई? देखिए, तो 1 अगर तो 90 के साथ ओड नंबर है तो हम क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। अगर 90 के साथ ओड नंबर हो तो चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस क्या करेंगे? अगर साइन हो तो कोस बन जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, आपने ये समझा है सब कुछ। तो अगर साइन हो तो कोस बन जाता है, कोस हो तो साइन। तो बच्चों 90 के साथ ओड नंबर है तो कोस बन जाएगा साइन किसका? जो यहाँ पे प्लस या माइनस के बाद लिखा होता है। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने फाइंड करना है ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो उसके लिए हमने मेथड बताया था 90 into 1, 90 into 1, 90 एंगल यहाँ पहुंच गए। अगर बच्चों प्लस लिखा है तो सेकंड को आगे मूव कर दो, अगर माइनस लिखा है तो वहीं पे स्टे कर दो। हम प्लस लिखा है तो मूव कर गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है हम ये सब बता चुके हैं। साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, पर हम तो कोस की वैल्यू देख रहे हैं, ये साइन को नहीं देखना, हम कोस की वैल्यू देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो फिर वही खड़ी होगी कि साइन 15 नहीं पता। सो बेस्ट है कि कोई भी अगर एंगल 105 जैसे 90 से चाहे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 15 जो है इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। चलो फिर हम क्या कर सकते हैं? 15 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, सम ऑफ टू स्टैंडर्ड एंगल्स। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स दे देखो, तो क्लियरली 30 और 45 की मदद से 15 बन सकता है। तो बच्चों बना दिया। आई होप क्लियर है सबको। 15 को ब्रेक कर दिया, ये माइनस साथ ही चलेगा। तो साइन a माइनस बी का सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है क्योंकि माइनस है। तो बच्चों a का काम 45 कर रहा है, b का काम 30 डिग्री कर रहा है। तो साइन a कितना है 45, b कितना है 30 माइनस cos ऑफ a एंड साइन ऑफ b। समझ लगी सभी को? तो ये बन जाएगा साइन 45, वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व फाइनल आंसर इज माइनस बाहर है √3/2√2 माइनस 1/2√2। जैसे ही बच्चों आपने एलसीएम लिया तो आपके पास ऐसा बन गया।
दिस इज आवर आंसर। माइनस को अंदर ले जा सकते हो, कोई बात नहीं, यही भी छोड़ सकते हो। क्लियर है सबको? तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम एक अनदर मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है? वो क्या है? लाइक आई होप क्लियर है सबको। वंस मोर जल्दी जल्दी 105 को 90 to 1 plus 15 लिखा, फिर 90 के साथ अगर ओड नंबर है तो cos चेंजेस टू साइन, कौन से एंगल का? जो आगे प्लस या माइनस के साथ लिखा होता है। फिर हमने देखा यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि 90 to 1 देखिए यहाँ पे पहुंच गया, 90 एंगल हो गया, प्लस है तो आगे मूव कर दो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हम तो cos देख रहे हैं इसलिए माइनस लिखा। 15 स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर इसको दो स्टैंडर्ड एंगल में एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पे साइन a माइनस बी का ये सेकंड फॉर्मूला फिट कर दिया, साइन a cos b माइनस cos a sin b। इसकी वैल्यू पुट की, इसकी की, तो सभी की वैल्यूज पुट की, बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। समझ लगी सबको? सपोज इसी क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग में ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं सम ऑफ टू स्टैंडर्ड एंगल्स, बच्चों कर सकते हैं, तो 60 plus 45 लिख सकते हैं। तो नाउ वी हैव फॉर्मूला फॉर cos a plus b। देखिए थर्ड फॉर्मूला इसके साथ कंपेयर हो रहा है, तो बच्चों a का काम कर रहा है 60 डिग्री, b का काम कर रहा है 45 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो a कौन है? 60 डिग्री, b कौन है? 45 डिग्री। देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b। आई होप समझ लगी सबको? cos 60 हमें लर्न है 1/2, cos 45 लर्न है, sin 60 ये भी लर्न है बच्चों, sin 45 1/2। इट कम्स टू बी दिस वन। बच्चों जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया। देखो आंसर सेम है, क्यों आंसर सेम है? अगर माइनस को अंदर ले जाता तो यही चीज बन सकती थी। तो किसी भी मेथड से करो वो आपकी चॉइस है। तो दिस इज आंसर। समझ लगी सबको? चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करो मेरे को बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसका सेकंड पार्ट है टेंजेंट 15 डिग्री, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक, सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15 डिग्री। तो 15 degree is not a standard angle. We have standard angles. These are the standard angles. Okay? इनकी हेल्प से हम 15 डिग्री को ब्रेक कर सकते हैं। आप 30, 45 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, 45, 60 भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों से ही 15 बन रहा है। लाइक सपोज मैं 60 और 45 ले रहा हूं, तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, 15 को लिख सकता हूँ 16 माइनस 45। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला इसके साथ रिलेट हो रहा है। तो बच्चों टेंजेंट a माइनस बी, सिक्स्थ फॉर्मूला, तो टेंजेंट a माइनस बी इसकी वैल्यू होती है tan a। a कौन है हमारे पास? a का काम 60 कर रहा है, माइनस b का काम 45 डिग्री कर रहा है, 1 प्लस tan a का काम 60 डिग्री कर रहा है और b का काम 45 डिग्री कर रहा है। तो टेंजेंट 60 हमें याद है सबको वैल्यूज, टेंजेंट 45 1। तो देखिए बच्चों टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 45 इज 1। तो आंसर कितना आ गया? दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप समझ लगी सबको? तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, 7 सब सेम है। तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन 8 भी सेम है। क्वेश्चन 6, 7, 8 ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूं आपको। तो फॉर्मूले अब तक याद हो गए सबको? तो इरेज कर रहा हूं। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 6, 7, 8 ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है। प्रूव दैट cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x बड़ी ब्रैकेट cos 3 pi by 2 minus x plus cot वैसे यहाँ भी कोड ही है, ठीक कर लीजिए, यहाँ भी कोड है cot
2 pi plus x. Prove that this equals to 1. Cos 3 pi by 2 plus x, cos 2 pi plus x, bracket cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x equal to 1. तो we have, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? cos 3 pi रेडियंस. अगर मैं इसको डिग्रीज में लिखना चाहता हूं तो वी नो दैट पाई रेडियंस के ऊपर c लिखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो पाई रेडियंस को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं. लुक हियर, वी नो 2 into पाई, 2 into 180 डिग्री प्लस x. cot 3 into 180 डिग्री ओवर 2. ठीक है बच्चों, cot 2 into 180 डिग्री प्लस x. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. हमने RHS की राइट हैंड साइड 1 के इक्वल आना है. तो बच्चों ये कितना होता है? 540. ये कटिंग कर दो. तो दिस इज 3 into 90. इसको हम 90 into 3 भी लिख सकते हैं. दिस इज 360. इनको मल्टीप्लाई करो, 360 बन गया. समझ लगी सबको? इसको 360 को ऐसे लिख सकते हैं 90 into 4. ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसे हमने वैल्यूज निकालनी सीखी है. कोई बच्चा डायरेक्ट भी कर सकता है. मोस्ट वेलकम. 290. तो बच्चों 90, तो 90 into 3 लिख सकते हैं. क्लियर सबको? तो ये बन जाएगा कोट 90 into 3 minus x. तो ये कितना है? 2 into 180 360 होता है. तो 360 को लिख सकते हो 90 into 4. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये बन जाएगा बच्चों. ये रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर 90 के साथ ओड मल्टीप्लाई होता है, ओड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो चेंजेस होती हैं. ओके, तो चेंजेस क्या होती हैं बताइए? अगर ओड नंबर हो sin थीटा चेंजेस टू cos थीटा एंड cos थीटा चेंजेस टू tan sin थीटा. sin हो तो cos बन जाता है, cos हो तो sin बन जाता है. टेंजेंट हो तो बच्चों कोट बन जाता है, कोट चेंजेस टू tan. सीकेंट थीटा हो तो कोसीकेंट बन जाता है, एंड अगर कोसीकेंट थीटा हो तो सीकेंट बन जाता है. ओनली व्हेन 90 के साथ ओड नंबर होगा. लेकिन हमने बताया था 90 के साथ अगर इवन नंबर होगा नो चेंज. साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा. कोई चेंजेस नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. ओके, सो हमारे पास बच्चों यहाँ पे ओड नंबर है. समझ लगी सबको? ओड नंबर में कोस का बनना होता है साइन. तो यहाँ पे लिखेंगे साइन. किसका साइन? जो प्लस के बाद एंगल लिखा है, जब माइनस के बाद जो एंगल लिखा है. तो ये प्लस के बाद कौन सा एंगल है? एक्स है. फिर हम डिसाइड करते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है. उसके लिए मेथड हमने बताया है. 93 टाइम्स मूव कर रहा है. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. फिर मैंने बताया था अगर प्लस है तो अगले क्वाड्रेंट पे मूव कर जाओ, अगर माइनस हो तो वहीं पे स्टे कर जाओ. तो बच्चों हमें पता है फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं. हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हम तो कोस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. तो कोस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इस एंगल का साइन पॉजिटिव के साथ आएगा, मतलब इसके आगे प्लस आएगा. तो बच्चों प्लस तो आगे लिखते नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो. आई होप समझ लगी सबको? तो अब 90 के साथ इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर हो नो चेंज, तो किसका? कोस का कोस ही रहेगा. एंगल कौन सा? जो आगे लिखा है. फिर हमने बताया था कि देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है. अब 94 टाइम्स मूव कर रहा है. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. आगे बच्चों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलिए. फर्स्ट में तो सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब कोस भी पॉजिटिव होगा. फिर बच्चों यहाँ पे ओड आ गया. ओड में क्या होता है? ओड में चेंजेस होती हैं. टेंजेंट का कोट बनता है, कोट का टेंजेंट बनता है, तो कोट का टेंजेंट बन जाएगा ऑफ कोर्स. तो एंगल कौन सा आएगा? जो प्लस या माइनस के साथ लिखा होता है. ये माइनस के साथ, तो एंगल एक्स आ जाएगा. फिर हमने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है. तो देखिए बच्चों क्वाड्रेंट के लिए हमने कौन सा मेथड बताया था? देखिए 90 to 1, 90 to 2, 90 to 3. तो फिर हमने बताया था अगर प्लस हो तो आगे जाओ, माइनस है तो वहीं रुक जाओ. बच्चों ये तो माइनस है तो वहीं रुक जाओ. तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है हमने लर्न किया है. टेंजेंट एंड कोट, these two values are positive in the third quadrant. तो ये तो कोड है, तो इसका मतलब ये
कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो ये इसका आंसर 10 आया और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आई। आगे बच्चों 90 to 4 इवन नो चेंज, तो कोट का कोट ही रहेगा। अभी बताया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोट पॉजिटिव आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव साइन इनटू कोस, तो हम टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कोस एक्स। लर्न किया हुआ है, स्टार्टिंग में बताया था सब कुछ। टेंजेंट साइन ओवर कोस, एंगल कौन है एक्स, कोट क्या होता है कोस ओवर साइन, दोनों का एंगल कौन है कोट। क्लियर सबको बच्चों। वी हैव साइन एक्स इंटू कोस एक्स। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लेकर कितना आएगा, एलसीएम कितना आ गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये कोस से कोस कट गया, यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा कोस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके समझ गया सबको। तो बच्चों आज हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सम्स करवाए हैं, तो आई होप आप पहले 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम आपको AB एंड CD फॉर्मूला पहले समझाएंगे, फिर अप्लाई कराएंगे। ओके ठीक है बच्चों, चलो आज का लेक्चर इतना ही कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।